बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बराए ऐलान और पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल होगी, जबकि दूसरी जानब सियासी कमेटी के अहम इजलास और क्या माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन इकराम बात करते हैं बांग्लादेश में जो फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है, और जहां पर हज़ारों लोग बाहर आए तो उन्होंने अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया, और जो उन पर मुज़ालिम हो रहे हैं उनकी भी मज़म्मत की गई। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान में वो लोग भी इस प्रोटेस्ट की हमायत कर रहे हैं और इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च और धरना दिया था तो उस वक्त यही लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह तनकीद कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक साल बाद फ़लस्तीन की याद क्यों आई है। हालांकि नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट कर रही थी, मगर उस वक्त वो लोग बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे, और अब वही लोग बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो फ़र्क ये है कि बांग्लादेश में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस प्रोटेस्ट पर बिला वजह सवाल उठाएं और ये कहें कि क्या इन लोगों को 1.5 साल बाद फ़लस्तीन की याद आई है। मगर पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि एक मखसूस तबका सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है जो ख़ुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब कोई और फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करे या आवाज़ बुलंद करे तो फिर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और कहते हैं कि साजिश हो रही है। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। तो नाज़रीन इकराम, पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई। इसके साथ साथ पीटीआई की जानब से जो नाम दिए जाते हैं उनकी भी इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें नहीं कराई जा रही, और जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं होते उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह से पीटीआई में मज़ीद तनाज़ात पैदा हो रहे थे। तो अब इसी हवाले से पीटीआई की सियासी कमेटी का आज एक अहम इजलास हुआ है, जिसके बाद यह एलामिया जारी किया गया है। पीटीआई के लोग इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात से पहले जेल हकाम को नाम दिए जाएंगे कि ये 5 लोग इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर 5 लोगों में से किसी एक को मुलाकात करने की इजाज़त ना दी गई तो बाकी 4 लोग मुलाकात करेंगे। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि अगर इन 5 लोगों में अलीमा खान साहिबा का नाम शामिल हुआ और अलीमा खान साहिबा को इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त ना दी गई तो उसके बाद जो लोग इमरान खान साहब के साथ जाकर मुलाकात करेंगे और बाहर आकर इमरान खान साहब का पैगाम देंगे तो उस पर कौन एतबार करेगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर पीटीआई के अपने लोग और यूट्यूबर ही ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ही एक माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है, और इस हवाले से पीटीआई के अंदर ही एक ग्रुप मुतहरक हो चुका है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर इतने तनाज़ात हैं तो ये लोग इमरान खान के लिए क्या तहरीक चलाएंगे और किस तरह हुकूमत पर दबाव डालेंगे। नाज़रीन इकराम, हर सियासी जमात में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब कोई जमात ज़ेर-ए-ताब होती है तो वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर देती है। मगर पीटीआई में सब कुछ उल्टा हो रहा है कि एक जानब इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से जेल में हैं और दूसरी जानब ये लोग अपने तनाज़ात को खड़ा करके बैठ गए हैं, और लगता ये है कि किसी को भी इमरान खान साहब की फ़िक्र नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा कराया जाए।
اب بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کس نے کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 22 اپریل کو پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی اور اس ہڑتال کے ذریعے اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کل فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے اہل فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے پاکستان کے حکمرانوں اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کرایا جائے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یہ بھی اعلان کیا کہ آنے والے دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کوئی بڑا کرنے جا رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے زیادہ مطالبات نہیں ہوں گے، بلکہ تحریک لبیک پاکستان 1 یا 2 ہی مطالبے کرے گی اور ان کو پورا کرایا جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔